हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं जस्ट के लिए लास्ट 20 डेज की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें करने हैं। ठीक है, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारा बेहतर रिजल्ट आ सके। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। जस्ट 2024, ठीक है। जिनका जैम इतना अच्छा नहीं हुआ और पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, वो जस्ट पे ज़रूर फोकस करें। जैम का स्कोर अच्छा नहीं हुआ, जैम का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो ये एग्ज़ाम तो देना ही देना है, जस्ट का एग्ज़ाम। ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो। जिन्होंने एमएससी कर लिया वो पीएचडी के लिए जा सकते हैं डायरेक्ट, और जिन्होंने बीएससी किया वो इंटीग्रेटेड पीएचडी एमएससी प्लस पीएचडी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी टेस्ट सीरीज जस्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें मैंने ओनली 4 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था। पहले तो मैं लॉन्च नहीं कर रहा था जस्ट की टेस्ट सीरीज, काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था सर बार की टेस्ट सीरीज के साथ में जस्ट की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाए, इस वजह से मैंने सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट है उसमें वो रखे हैं। 4 फुल लेंथ रखे हैं और उनका जो लेवल है वो जैसे जस्ट का लेवल होता है सेम वही लेवल होने वाला है। ठीक है, अपने सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ज्वाइन कर सकते हो, एक टेस्ट 15 को है, एक 19 को है, एक आई थिंक 23 या 24 को है, और एक टेस्ट 27 को, ऐसा कुछ है ना। देख लेना तुम, शेड्यूल अपलोडेड है, वीडियो एक अपलोडेड है। 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उनके सॉल्यूशन भी तुम्हें अवेलेबल रहेंगे। देखो, सिलेबस की अपने बात करें, इंपॉर्टेंट क्या क्या तुम्हें करना है। देखो, ये जस्ट का कंप्लीट सिलेबस, आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ, ये जस्ट का कंप्लीट सिलेबस है। सबसे पहले देखो, अपने बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं वो 9 से 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स, टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना। टोटल हमारे पास में जस्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे, 25 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। जो पिछली बार वाला एग्जाम था ये 3 नंबर के थे, 75 नंबर के, और ये क्वेश्चन 9 नंबर के थे। ठीक है, जो हमारे पास में ये 9 नंबर के थे हमारे पास में, और ये 225 और ये 75, तो टोटल 300 मार्क्स का था। इसमें नेगेटिव था 1/3 है नेगेटिव दोनों में। इसमें जो नेगेटिव था वो -1 था, और इसमें जो नेगेटिव था वो -3 था। इस टाइप से ये पैटर्न था पिछला ना। तीन जो फर्स्ट सेक्शन ए था, सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन थे, और सेक्शन बी में भी इसी हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज भी रखी है, 2 सेक्शन रखे हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है। पहले 3 सेक्शन होते थे, अब इन्होंने 2 ही सेक्शन रखे हैं। 25-25, 3 ये 3 नंबर के थे, ये 9 नंबर के थे। 25 या 75, और 75 दिए 225, 300 मार्क्स का था, और नेगेटिव मार्किंग ये थी। इसी अकॉर्डिंग हमारी टेस्ट सीरीज है कंप्लीट। अब देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले 2 सब्जेक्ट जो मैथमेटिकल मेथड्स है, इसमें हमेशा ये समझ लो 9 से 10 नंबर का, सॉरी 9 से 10 क्वेश्चन, नंबर नहीं, 9 से 10 क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी इसमें से पूछा जाता है। 9 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली। कट ऑफ बहुत कम रहती है, कट ऑफ ये समझ लो 30-40% की कट ऑफ रहती है जस्ट की, 30 से 40%। ठीक है, यही कट ऑफ रहती है। तो यहाँ हम देख लो 30% कितना होगा, लगभग हम कह सकते हैं 300 में से 100 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 110 नंबर, 120 नंबर, ये कट ऑफ रहती है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो इंस्टीट्यूट अच्छा मिल जाएगा, आईएएससी वगैरह, ये यहाँ पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो। देखो, टॉपिक की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक है। देखो, अभी हमारे पास में कितने दिन है, अभी हमारे पास में हम कह सकते हैं लगभग 20 दिन है। पूरे 20 दिन भी नहीं है, आज 13 तारीख है, क्योंकि फरवरी 18 की, तो अपने कह सकते हैं लगभग 18 दिन ही मान के चलो, 20 तो मानो ही मत। लगभग हमारे पास में अपने मान के चलें कि हमारे पास में 18 दिन है, तो हमारे पास में 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट। ठीक है, वो हमें रिवाइज करने हैं, कवर करने हैं। अब तो रिवीजन ही होगा और टेस्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सारे नए टॉपिक कर लोगे। जिन्होंने आईआईटी जैम का सिलेबस पढ़ा हुआ है वो तो जैम वाला सिलेबस तो रिवाइज करना ही करना है, और जैम में भी वो टॉपिक नहीं करने जो यहाँ मेंशन नहीं है। जैम में भी सिर्फ रिवीजन उन्हीं टॉपिक का करना है जो यहाँ पे मेंशन है, मैं बता भी दूंगा। और एक्स्ट्रा जो तुमने नहीं पढ़ा वो तो बिल्कुल भी नहीं करना। और मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैथमेटिकल मेथड्स की बात करें, यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं।
वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस के सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, यहाँ और कुछ प्रॉपर्टी कुछ वेक्टर अलजेब्रा की वो रिवाइज कर लेना, और कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, इसमें रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। टेंसर यदि देखो पढ़ा है तब तो रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ा है तो छोड़ देना, कोई इशू वाली बात नहीं है। यदि आप लोगों ने पढ़ लिया अभी तक तो कर लेना रिवीजन, नहीं अदरवाइज मत करना। ये इंपॉर्टेंट है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हें मिल जाएगा, ये रिवीजन जरूर करना है। लीनियर अलजेब्रा इतना रिवीजन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मैट्रिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जरूर देख लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है, इसमें प्रॉपर्टी जरूर देख लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं, 10-15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा ये टॉपिक। ये यदि पढ़ा है तो कर लेना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। पहले तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तब कर लेना, अदरवाइज ऐसे मत सोचना कि ये टॉपिक कर लूँ मैं, करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छोड़ दोगे तो भी काम चल जाए। स्पेशल फंक्शन अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी है, जनरेटिंग फंक्शन वगैरह वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। स्पेशल फंक्शन में लेजेंडर फंक्शन, बेसल फंक्शन, ठीक है, हर्माइट फंक्शन, लेग्योर फंक्शन अच्छे से कर लेना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रिवीजन की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। फोरियर सीरीज, इसमें देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, पार्सवल आइडेंटिटी वगैरह वो जरूर कर लेना, क्योंकि उस पे उसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो खुद से सॉल्व नहीं होंगे डायरेक्ट, बट आइडेंटिटी तुम यूज करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो फोरियर सीरीज में पार्सवल आइडेंटिटी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट डेफिनेशन से कर दोगे, जस्ट के क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी वहाँ पे, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो जरूर याद रखना। लैपलास ट्रांसफॉर्म मैं कहूँगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैपलास ट्रांसफॉर्म से, फिर भी लैपलास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी तुम देख लेना, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हें करने हैं। यदि प्रोबेबिलिटी थ्योरी पहले की है तब तो कर लेना, नहीं की तो छोड़ देना, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तक तुमने पढ़ लिया कर लेना, नहीं पढ़ा छोड़ देना, कोई इशू नहीं। ये टॉपिक करने हैं तुम, और ये सारे टॉपिक मेरे को लग रहा है तुमने जैम में देखो ये वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ा है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट भी पढ़ लिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ लिया, स्पेशल फंक्शन और ये नहीं पढ़े ना जैम में, तो स्पेशल फंक्शन ये तुमने बीएससी लेवल पे पढ़ा होगा, फोरियर सीरीज भी पढ़ ली, स्पेशल फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये दो तीन टॉपिक है जो तुम्हें करने हैं। अभी तक नहीं पढ़ा फिर तो देखो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बाकी चीजें भी हमें करनी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट इसमें 9 से 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स के आते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट है हमारे पास में क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें से भी 9 से 10 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। मतलब 40% पेपर तुम्हें मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स से देखने को मिल जाएगा। अब इसमें देखो जो तुमने बीएससी में जो IIT जैम में किया वो तो ठीक है, जो नेट जेआरएफ की कर रहे हैं उन्होंने तो पूरा किया ही होगा ये, ठीक है। न्यूटन्स लॉ, इसमें इतना कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं है, इसमें भी इतना रिवीजन की कुछ जरूरत नहीं है, ये तो तुमने यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो बन जाएंगे। कोलिजन थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। अलग अलग जो हमारे फ्रेम होते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे सॉल्व करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेना। सेंट्रल फोर्स, एक टॉपिक था ना सेंट्रल फोर्स, कहाँ गया, सेंट्रल फोर्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज कर लेना सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के, ठीक है। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केपलर प्रॉब्लम, इनके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो रिवाइज कर लेना। और इसके बाद में बात करें अपने, हाँ जो तुमने IIT जैम में नहीं पढ़ा होगा वो ये होंगे हमारे पास में लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, ये IIT जैम में तुमने नहीं पढ़ा होगा, लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के ये टॉपिक है जो तुम्हें करने हैं, ठीक है। लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना है, यदि नहीं किया है तो एक बार देख लेना। सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ, स्मॉल ऑसिलेशन में एक सिर्फ फॉर्मूला है वो देख लेना, वो याद करना है। और STR तो तुमने IIT जैम में पढ़ा होगा ना, STR तो वो अच्छे से उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेना STR के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद में अपने बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्लासिकल और मैथमेटिकल से पूछा जाता है। EMT की बात करें, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे EMT में,
7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने ईएमटी के लिए गेट की टेस्ट सीरीज है ना, गेट क्रैश कोर्स डाला हुआ है मैंने, गेट क्रैश कोर्स, उसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स, गेट क्रैश कोर्स में 2 वीडियो है, वो पूरा इसमें रिवाइज कर लेना तुम। ठीक है, उसमें ये देखो ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मल्टीपल एक्सपेंशन भी हो जाएगा, फील्ड डाइलेक्ट्रिक ये भी हो जाएगा कंप्लीट, फेराडे लॉ, टाइम वेरिंग फील्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन, एनर्जी मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ हो जाएगा उसमें ना। हाँ, उसमें ये चीज़ें नहीं होगी, ये जो डिस्पर्शन और ये कंडक्टिंग मीडियम, ये डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक जो है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ठीक है, ये तुमने ऑप्टिक्स में पूरा पढ़ा होगा आईआईटी जैम में ना। जो आईआईटी जैम वाले स्टूडेंट है वो तो ऑप्टिक्स वाला ही तुम्हें जस्ट करना है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के सिंपल सिंपल जो सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट और एक रेले डिफ्रैक्शन, ये 3-4 चीजें तुम्हें करनी है। इंटरफेरेंस में तुम्हें, डिफ्रैक्शन में सिर्फ फ्रॉनहोफर करना है, ठीक है, इंटरफेरेंस में तुम यंग डबल स्लिट, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन थिन फिल्म और ये सारी 2-3-4 एप्लीकेशन है, वो 3-4 एप्लीकेशन करनी है। और पोलराइजेशन पूरा अच्छे से करना है कंप्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है अपनी पोलराइजेशन की, ठीक है, और लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, मेलस लॉ, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हें डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये करना है तुम्हें, यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, वो एक बार गेट क्रैश कोर्स वाली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स, देखो क्वांटम मैकेनिक्स तुमने आईआईटी जैम में भी पढ़ा होगा, जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं देखो उनने तो सिर्फ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये रिवीजन की जरूरत नहीं है। श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें सारे वो जो हमारे पास में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, वेल और वो सब कुछ आ जाएगा इसमें। सेंट्रल पोटेंशियल में हाइड्रोजन एटम आ जाएगा हमारे पास में, ये करना हाइड्रोजन एटम, ये आईआईटी जैम में नहीं पढ़ा तुमने, बट तुम गेट क्रैश कोर्स, यदि तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़े हुए आईआईटी जैम के स्टूडेंट हो, यदि नेट गेट के स्टूडेंट हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सिर्फ रिवीजन अपने नोट से कर लेना। आईआईटी जैम के स्टूडेंट हो तो गेट क्रैश कोर्स वाली वीडियो फॉलो कर लेना, उसमें से तुम्हें बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। हाइड्रोजन एटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब कुछ करवा रखा है मैंने ना, उसमें गेट क्रैश कोर्स वाली वीडियो में भी करवा रखा है, और इवन मैंने पूरा थ्योरी में भी करवा रखा है। मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी करना है। हार्मिशन ऑपरेटर, सब कुछ मिल जाएगा ये तुम्हें गेट क्रैश कोर्स वाली वीडियो में रिवीजन के तौर पे। ठीक है, वेरिएशनल प्रिंसिपल, एक सिंपल सा फॉर्मूला, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इसका भी मैंने पूरा रिवीजन करवा रखा है, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, इसके सिर्फ क्वेश्चन, इसके 3-4 फॉर्मूले देख लेना, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन की थ्योरी के 3 फॉर्मूले हैं, और इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला देख लेना टाइम डिपेंडेंट में, जो सी आई का या पी आई का जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला, और उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन कर लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा भाई कैसे करना है। वेरिएशनल मेथड का एक फॉर्मूला है, वो एक फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है, वो सब मैंने उसमें गेट क्रैश कोर्स में करवा रखा है। यहाँ से भी क्वांटम मैकेनिक्स से भी 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हें इसमें जस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, ये तो जैम वाला ही तुम्हें करना है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क एंड हीट, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, ये जैम में तुमने पूरा किया होगा, नेट में भी अपने ये पूरा करते हैं, वही रिवाइज करना है। काइनेटिक थ्योरी में मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तुम्हें चारों याद होने चाहिए। और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट मैंने सारे लिखवाए हैं थ्योरी में, ये रिलेशन तुम्हें जरूर याद रखने हैं। स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल में कैनोनिकल एनसेम्बल, ठीक है, वो जरूर करना है स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल में, कैनोनिकल एनसेम्बल, और उसमें और हमारे पास में पार्टिकल को फिल कैसे करते हैं, स्पिन पार्टिकल गिवन है, पार्टिकल फिलिंग कैसे करते हैं, पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं, और पार्टीशन फंक्शन से डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटी कैसे, फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन क्लासिकल आइडियल गैस, हार्मोनिक ऑसिलेटर, इनका जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक बोर्न आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन इनके फॉर्मूले। ठीक है, सब कुछ करवा रखा और उसमें वीडियो में भी मैंने करवा रखा है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की 1 शॉट वीडियो मैंने गेट क्रैश कोर्स में डाली हुई, वो वीडियो पूरी देख लेना। डेफिनेटली जितने भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे उस वीडियो से ही हो जाएंगे। ठीक है, गेट क्रैश कोर्स, एक पूरी 4 घंटे की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मैंने वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो फुल देख लेना। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बाकी प्रैक्टिस तो देखो जरूरी होती है। ठीक है, ये कर लेना। फर्मी बॉस भी मिल जाएगा उसमें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी उसमें मिल जाएगा, स्टैटिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ये देख लेना, छोड़ देना ये पैरामैग्नेटिज्म वाला, इतना कर लेना तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में ये 6-7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कम पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें डेफिनेटली पूछे जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी कर देते हैं। इसमें बस सेमीकंडक्टर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, इसमें बस जो बाइसिंग है, बाइसिंग टेक्निक है हमारी, है ना, वोल्टेज डिवाइडर बाइस, एमीटर बाइस, वो कर लेना, लोड लाइन कर लेना इसमें। ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना, लोड लाइन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। पी जंक्शन में क्लीपर क्लैम्पर ये कर लेना। ठीक है, क्लीपर क्लैम्पर, और ट्रांजिस्टर में वो मैंने बता दिया बाइसिंग। ठीक है, एलसीआर सर्किट में तुम्हें पूरा एलसी सर्किट, एलसी, आरसी, एलसीआर, ठीक है, ये सारे इनमें कैसे अपने जेड निकालते हैं, कैसे करंट निकालते हैं, फेज कैसे आगे रहता है, कैसे पीछे रहता है, वो कंप्लीट करना है। रेक्टिफायर पूरा, इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रेक्टिफायर के, रिपल फैक्टर वगैरह, ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह, वो सब कुछ रेक्टिफायर में तुम्हें याद होने चाहिए। एम्पलीफायर में तुम्हें ये छोड़ देना टॉपिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कर लेना ओपैम और इसकी पूरी एप्लीकेशन, पूरा ओपैम कर लेना, जो कंप्लीट जो मैंने करवाया है एकदम। ठीक है, या जो भी तुमने किया है पढ़ा है, IIT जैम में भी पढ़ा होगा, बट पूरा इसकी एप्लीकेशन ओपैम की। ठीक है, समिंग डिफरेंशिएटर हमारे पास में, और ये जो पॉजिटिव फीडबैक में क्या कैसे काम करता है, नेगेटिव फीडबैक में कैसे काम करता है। ठीक है, और फिल्टर की तरह ये कैसे काम करता है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ओपैम। ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में सिंपल गेट रिवाइज कर लेना और बूलियन अलजेब्रा बन जाएगा ये क्वेश्चन तो ऐसे ही, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये करने हैं तुम्हें, इस टाइप से तुम्हें पूरा रिवाइज करना है। अब देखो लगभग 18 दिन है हमारे पास में, तो जो बड़े सब्जेक्ट है उनको 3 दिन दे सकते हो तुम यहाँ पे। जैसे मैथमेटिकल को 3 दिन में पूरा रिवाइज कर दो, क्लासिकल 3 दिन में कर दो 6, इसको 3 दिन दे दो 9 दिन, क्वांटम मैकेनिक्स को 3 दिन 12 दिन, इनको 2-2 दिन दे दो दोनों को, 13, 14, 15, 16 दिन हो जाएंगे। और 16 दिन में रिवीजन करना है और इसके साथ में तुम्हें टेस्ट देने हैं फुल लेंथ, तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट अपना चल रहा है, 15 को फर्स्ट फुल लेंथ होगा, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो फटाफट से। ठीक है, और सिर्फ फुल लेंथ ही रखें उसमें क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास में, तो ओनली फुल लेंथ रखे हैं। ज्वाइन कैसे कर सकते हो, वो ऐप से कर सकते हो तुम, डायरेक्ट ऐप से कर सकते हो, वेबसाइट से भी डायरेक्ट कर सकते हो। एक सेकंड रुको, देखो ये वेबसाइट है फिजिक्स तड़का ओपन करोगे यहाँ से, ये वेबसाइट है, यहाँ से देखो टेस्ट सीरीज तुम्हें मिल जाएगी, नीचे जाओगे तो ये रही टेस्ट सीरीज कंप्लीट, ये बार्क की भी चल रही है, जस्ट की भी चल रही है, जस्ट की टेस्ट सीरीज है। अभी तक उसमें कुछ भी अपलोडेड नहीं है, लेकिन 15 तारीख को तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट अपलोड हो जाएगा। यहाँ से एनरोल कर सकते हो, इसको एनरोल नाउ करोगे, साइन अप करोगे, ठीक है, तो एनरोल हो जाएगा। और इसको वेबसाइट से भी तुम अटैम्प्ट कर सकते हो, एज वेल एज ऐप से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, सेम लॉगिन ID पासवर्ड से दोनों से अटैम्प्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो बाकी तो कांटेक्ट कर सकते हो 9560182735 पर। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो टॉपिक मैंने बताए इनमें से भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो टॉपिक छोड़ देना, बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो टॉपिक पढ़े उनको बस अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। और जो टॉपिक इसमें नहीं मेंशन वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। मान लो तुमने जैम में या नेट में कुछ टॉपिक ऐसे पढ़े होंगे जो यहाँ नहीं मेंशन जस्ट के सिलेबस में,
तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। जो जो मेंशन है उनको रिवाइज करना है, जो नहीं पढ़ा उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कट ऑफ 30-40% मैक्सिमम कट ऑफ रहती है, 30-40%, तो उतना ही हमें 50% तुमने तो स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छा है, 50% तो बहुत अच्छा स्कोर है जस्ट में, ठीक है। तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों का जैम नहीं होता, लेकिन जस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और खासकर जो नेट वाले स्टूडेंट है उनका तो जस्ट होना ही होना चाहिए, जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन की है, ठीक है, जिन्हें पीएचडी करनी है, क्योंकि उनके लिए तो जस्ट का एग्जाम बहुत ईजी, क्योंकि उन्होंने उस लेवल का सिलेबस पढ़ा हुआ है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।